नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के 18 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 19वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। जीवत्सुतात पादेषु नूतने दारसंग्रहे मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः। इसका अन्वय है, तात्पादेषु जीवत्सु नूतने दार संग्रहे मातृभिः चिन्त्यमानानां नः ते ही दिवसाः गताः। इसका शाब्दिक अर्थ है, तात्पादेषु जीवत्सु अर्थात आदरणीय पिताजी के जीवित रहने पर, नूतने दार संग्रहे जब नया विवाह हुआ था, मातृभिः अर्थात कौशल्या आदि माताओं के द्वारा, चिन्त्यमानानाम अर्थात सुख की चिंता करती थी, नः अर्थात हमारे, दिवसाह गताः अर्थात दिन बीत गए। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। जीवत्सुतात पादेषु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः। अर्थात जब पिताजी जीवित थे, नया विवाह हुआ था और माताएं हमारे सुख की चिंता करती थी, हमारे वे दिन बीत गए। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है। 20वां श्लोक है। प्रतनु विरलै प्रान्तोन्मीलन मनोहर कुन्तलैर्दशन मुकुलैर्मुग्धालोकम् शिशुर्दधति मुखम् रकृतिमविभ्रमैरकृतमधुरैरम्बानां मे कुतूहलमङ्गकैः। इसका अन्वय है, प्रतनु विरलैः प्रान्तोन्मीलन मनोहर कुन्तलैः दशन मुकुलैः मुग्धालोकं मुखं दधति शिशुः ललितललितैः ज्योत्सनाप्रायैः अकृतिं विभ्रमैः मधुरैः अङ्गकैः मे अम्बानां कुतूहलम अकृत। इसका शाब्दिक अर्थ है, प्रतनु विरलैः अर्थात पतले कम घने, प्रांत अर्थात कपोल प्रदेश, उन्मीलित अर्थात शोभायमान, कुंतल अर्थात केश, दशन मुकुलैः अर्थात अंकुरित दांतों से, मुग्धालोकम भोले भाले, मुखम अर्थात मुख को, दधति अर्थात धारण करती हुई, इयम अर्थात यह सीता, शिशु बाल अर्थात बाला, ललित ललितैः अर्थात अत्यधिक सुंदर, ज्योत्सनाप्रायैः अर्थात चांदनी के सदृश अथवा गौरवर्ण, आकृतिम विभ्रमैः अर्थात स्वाभाविक हाव भावों से युक्त, मधुरैः अर्थात मनोज्ञ, अंगकैः अर्थात कोमल अंगों से, अम्बानाम
अर्थात माताओं के कुतूहलम कौतूहल अकृत उत्पन्न करती थी। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। प्रतनु वीरलै प्रान्तोन्मीलन मनोहर कुन्तलैर्दशन मुकुलै मुग्धालोकं शिशुर्दधति मुखं ज्योत्स्नाप्रायैरकृतिमविभ्रमैरकृतमधुरैरम्बानां मे कुतूहलमंगकैः। अर्थात पतले, कम घने और कपोलों पर शोभित होने वाले मनोहर बालों से तथा दांत रूपी अंकुरों से भोले भाले मुख को धारण करने वाली यह बाला अत्यंत मनोरम चांदनी के समान कमनीय और स्वाभाविक विलासों से युक्त अपने मनोज्ञ अंगों से मेरी माताओं के मन में कौतूहल उत्पन्न करती थी। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह हरड़ी छंद में लिखा गया है और इसमें लुप्तोपमा और समुच्चय दो अलंकारों का प्रयोग है। 21वां श्लोक है। इंगुदीपादपहशोऽयं शृंगवेरपुरे पुरा निषादपतिना यत्र स्निग्धेनासीत् समागमः। इसका अन्वय है श्रृंगवेरपुरे अयं स इंगुदीपादपः यत्र पुरा स्निग्धेन निषादपतिना समागमः आसीत्। इसका शाब्दिक अर्थ है श्रृंगवेरपुरे अर्थात श्रृंगवेरपुर नामक नगर में, अयम अर्थात यह, स अर्थात वह, इंगुदीपादपः अर्थात इंगुदी हिंगोट का वृक्ष, यत्र जहाँ, पुरा अर्थात पहले, स्निग्धेन अर्थात स्नेहयुक्त अथवा प्रिय, निषादपतिना अर्थात निषाद राजगुह से, समागमः अर्थात सम्मेलन अथवा भेंट आसीत हुई थी। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। इंगुदीपादपहशोऽयं शृंगवेरपुरे पुरा निषादपतिना यत्र स्निग्धेनासीत् समागमः। अर्थात श्रृंगवेरपुर में यह वह इंगुदी अर्थात हिंगोट का पेड़ है जहाँ पहले प्रिय निषाद राजगुह से हमारी भेंट हुई थी। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है। 22वां श्लोक है। पुत्र संक्रांत लक्ष्मीकैर्यद वृद्धेक्ष्वाकुभिर्धृतं धृतं बाल्ये तदार्येण पुण्यमारण्यकव्रतम्। इसका अन्वय है पुत्र संक्रांत लक्ष्मीकैः वृद्धेक्ष्वाकुभिः यत् धृतं तत्पुण्यम आरण्यकव्रतम् आर्येण बाल्ये धृतम। इसका शाब्दिक अर्थ है पुत्र संक्रांत लक्ष्मीकैः अर्थात पुत्रों को राज्य लक्ष्मी सौंपकर, वृद्धेक्ष्वाकुभिः अर्थात वृद्ध इक्ष्वाकु वंश के राजा, यत अर्थात जिस व्रत को, धृतम अर्थात धारण कर लिया था, तत् उस, आरण्यक व्रतम
अर्थात वनवास के व्रत को आर्य ने बाल्ये अर्थात बाल्यावस्था में धृतम धारण कर लिया। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कैर्यद वृद्धेक्ष्वाकुभिर्धृतं धृतं बाल्ये तदार्येण पुण्यमारण्यकव्रतम्। अर्थात पुत्रों को राजलक्ष्मी सौंपकर वृद्ध इक्ष्वाकु वंशी राजा जिस व्रत को धारण करते थे, उस पवित्र वानप्रस्थ व्रत को आर्य ने बाल्यावस्था में ही धारण कर लिया। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है। 23वां श्लोक है। तुरगविचय व्यग्रानुर्वी विदः सगराध्वरे कपिलमहसा रोषात्प्लुष्टान् पितुश्च पितामहान् अगणिततनु तापस्तप्त्वा तपांसि भगीरथो भगवती तव स्पृष्टानद्भिश्चिरादुदती तरत। इसका अन्वय है, हे भगवती, भगीरथः अगणित तनु तापः तपांसि तप्त्वा सगराध्वरे तुरग विचय व्यग्रान उर्विभिदः रोषात् कपिलमहसा प्लुष्टान् च पितुः पितामहान् तव अद्भिः स्पृष्टान् चिरात उदती तरत। इसका शाब्दिक अर्थ है, अगणित तनु तापः अर्थात अपने शरीर के संताप की चिंता ना करके, तप्त्वा अर्थात तप करके, सगराध्वरे अर्थात राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ में, तुरग विचय व्यग्रान अर्थात घोड़े के अन्वेषण में तत्पर, उर्विभिदः अर्थात पृथ्वी को खोदने वाले, रोषात अर्थात क्रोध के कारण, कपिल महसा अर्थात कपिल मुनि के तेज से, प्लुष्टान अर्थात दग्ध हुए, पितुः पितामहान पिता दिलीप के भी पितामह सगर पुत्रों को, चिरात अर्थात बहुत समय के बाद, उदती तरत अर्थात उद्धार किया था। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तुरग विचय व्यग्रानुर्वी भिदः सगराध्वरे कपिलमहसा रोषात्प्लुष्टान् पितुश्च पितामहान् अगणिततनु तापस्तप्त्वा तपांसि भगीरथो भगवती तव स्पृष्टानद्भिश्चिरादुदती तरत। अर्थात, हे भगवती, भगीरथ ने शारीरिक कष्टों की चिंता ना कर तपस्या करके सगर के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र द्वारा अपहृत घोड़े के अन्वेषण में तत्पर, पृथ्वी का भेदन करने वाले और क्रोध के कारण कपिल मुनि के तेज से दग्ध पिता दिलीप के पितामहों सगर पुत्रों का तेरे जल के स्पर्श से चिरकाल पश्चात उद्धार किया था। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह हरिणी छंद में लिखा गया है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।